हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग आज क्लास 11 की मैथ में क्रमचय संचय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग विविध प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो है शुरुआत में जो है गुणन सिद्धांत को पढ़ा था, ठीक है। फिर क्रमचय के बारे में पढ़ा और उससे बेस्ड क्वेश्चंस किए। फिर फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा, उससे बेस्ड क्वेश्चन किए। संचय पढ़ा और इसमें बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़े, ठीक है। आज हम लोग इस सभी का मिसलेनियस एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मतलब इस सबको मिलाकर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका, मतलब उसमें क्रमचय भी यूज हो जाएगा, संचय भी यूज हो जाएगा, है ना, फैक्टोरियल भी यूज होगा और गुणन सिद्धांत भी यूज होगा। इन सबको मिलाकर के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। विविध उदाहरण के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज ये आपका जो है 13वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने टोटल 12 लेक्चर में पूरा चीज़ कंप्लीट कर दी है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लास शुरू करूँ। इसके पहले सबसे पहले हम लोग उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए, ठीक है, सद्बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री हम सबको सद्बुद्धि दे, ठीक है। इसका अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे, ठीक है। तो परमात्मा से प्रार्थना की गई है इस मंत्र में कि परमात्मा हमको सद्बुद्धि दीजिए, ठीक है। इसलिए आपको रोज करना चाहिए इसको, इस मंत्र को, ठीक है। पढ़ने बैठते हैं तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, खाना के समय बोल सकते हैं, ठीक है। नहा धोकर के जब पूजा करना है तो वहाँ तक आप लोग जो है कर सकते हैं, करना चाहिए। इससे बुद्धि आपकी तेज होती है। जब भी इस मंत्र करिए उगते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया है। आपका ये 13वां लेक्चर है, क्रमचय और संचय का ये 13वां पार्ट है, ठीक है। विविध उदाहरण ये क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन मैं आप पढ़िए, मैं 5 क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसमें से हम सॉल्व सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, इनवैल्यूड शब्द से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक तीन स्वर तथा 3 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। कितने इसमें है इनवैल्यूड, ठीक है। 4 4 8 है, ठीक है। 8 में से 8 शब्दों में से क्या कह रहा है, 3 स्वर या 3 व्यंजन वाले कितने शब्द की रचना की जा सकती है, चाहे उसका अर्थ निकले या ना निकले, ठीक है। मतलब मीनिंगफुल हो या ना हो। वर्ड इंग्लिश के वर्ड को अरेंज करेंगे, हो सकता है उसका मीनिंग ना निकलती हो, है ना। तो उसने कहा जितने भी वर्ड बने सबका आपको निकालना है। मतलब कि क्या है कि 8 वर्ड से 3 स्वर ले या 3 व्यंजन ले से कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, ठीक है। तो जरा आप बताइए कितने इसमें वर्ड हैं। INVOLUTE, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है इनवैल्यूड, ठीक। इसमें कह रहा है कि 3 स्वर और 3 व्यंजन वाले, तो पहले स्वरों को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। स्वर कितने हैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, IOUT, ये आपके क्या हो गए, स्वर हो गए। अच्छा व्यंजन कितने हैं, NVLT, ये क्या है व्यंजन। क्या करें, कितने का बनाना है, ये कितने टोटल है, 4 इधर है और 4 इधर है, ठीक। 3 मतलब 6 वाले बनाने हैं आपको ना, 3 स्वर और 3 व्यंजन वाले, तो 3 स्वर और 3 व्यंजन वाले, ठीक है। 6 बनाना है, 1 2 3, ठीक। 3 हो गए और चलिए 4 5 6, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक। क्या कह रहा है कि 3 स्वर और 3 व्यंजन वाले सब बनाना है, तो मिलाकर उसका जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 बताइए
इसमें से 3 को लेके बनाना है तो इसमें 3 को लेने का तरीका क्या हो जाएगा 4C3 जो इसको हम 4 अक्षरों में से 3 का जो चयन करने का तरीका है 4C3 ठीक है जो स्वर वाला है। इसमें व्यंजन कितने हैं 4 इसमें से इसको लेकर का तरीका कितना है 4C3 है इसको हम भर देंगे इसमें ठीक भर दिए। फिर जो नंबर्स इसमें से हम ले लेंगे 4 इसमें से 3 लेंगे तो 3 इसमें से ले लेंगे जो तरीका है 4C3 है तो 3 नंबर कोई भी ले सकते हैं इधर और इधर 3 नंबर कोई ले सकते हैं। फिर टोटल इसकी लेंथ कितनी है 6 तो जब मैंने ये नंबर तो भर गया इसके बाद फिर क्या है कितने शब्द बन सकते हैं तो शब्द अरेंज भी तो हो सकते हैं रीअरेंज हो सकते हैं ठीक है मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं तो चेंज कितने होंगे ठीक है। तो ये पहले संख्या कितनी पहले ये जान लीजिए 4C3 से ठीक स्वर वाले से और व्यंजन से तो टोटल आपका जो ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा संचयों की संख्या आ जाएगी ठीक संचयों की संख्या तो ये संख्या मतलब आई लगा के समझिए। अब कह रहा है मतलब शब्द आ गए अब शब्द को जब यहाँ आ गए हैं तरीका कितना हो गया अब कितने तरीके से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है तो वो हो जाएगा जितने लेटर होते हैं ठीक है। चलिए तो 6p6 अर्थात फैक्टोरियल 6 था फोन से बात करना था ठीक है। चलिए तो मैंने आपको बता दिया समझ में आ गया होगा आपको ठीक है कैसे करना है। मैंने बताया कि जो 4 वॉवेल्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 वॉवेल्स से 3 इसको चूज करने का तरीका 3 है और जो कॉन्सोनेंट है उसको जो है चयन करने का तरीका 3 है ठीक है। तो टोटल चयन करने का तरीका हो जाएगा गुणा कर देंगे वो आ जाएगा ठीक है। तो ये टोटल वर्ड्स इसमें हम जो टोटल आपका अल्फाबेट्स 6 लेटर के आएंगे तो 6 यहाँ भर सकते हैं। अब 6 लेटर को जो अरेंज पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं ना किस तरीके से फैक्टोरियल 6 तरीके से ठीक है। तो जो आएगा वैल्यू इसकी इसमें गुणा कर देंगे फैक्टोरियल 6 का तो टोटल शब्दों की संख्या निकल जाएगी ठीक है। इसी चीज को आपको लिख देना है भाषा में। चलिए सवाल आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। इसको जरा डाल देता हूँ ऐसे लिख दीजिए पूरा जो भाषा में ठीक है समझ में आ गया होगा। चित्र चाहे तो बना रहने दीजिए चलिए नीचे बना लिखा रहने देते हैं ठीक है। लिखा कोई दिक्कत तो है नहीं ठीक है। अब ऐसे जो लिखेंगे आप लोग कैसे लगाएंगे तो मैंने समझा दिया आपको ठीक है। यहाँ से लिखिएगा स्वर इनवैल्यूड स्वर कितने हैं आपके स्वर आपके I O U E तो की संख्या स्वरों की संख्या ब्रैकेट में लिख दीजिए 4। इस तरीके से व्यंजनों की संख्या ठीक है व्यंजनों में N V L T ठीक है की संख्या 4 ठीक। अब आपसे कह रहा है 3 स्वरों और 3 व्यंजनों वाले कितने शब्द बनेंगे ठीक है। तो 4 में से 3 स्वर और 3 व्यंजन को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ठीक है। 4 स्वरों ठीक में से 4 स्वरों में से लेकर 3 स्वरों को चयन करने का तरीका कितना 4C3 ठीक 4C3 ठीक लिख रहा है 4C3 है। इस तरीके से 4 व्यंजनों से लेकर 3 व्यंजनों का चयन करने का तरीका 4C3 होगा। अतः 4 स्वरों व्यंजनों संचय की संख्या ठीक है। अतः 3 स्वरों और 3 व्यंजनों वाले जो क्या है चयनों की संख्या है ठीक है। लिखिए आप ऐसे लिखा 4 स्वरों में से 3 लेकर 3 स्वरों का चयन करने के लिए हो गया और ये हो गया। तो आप लिखेंगे संचयों की संख्या ठीक है। 4 स्वरों में से 3 स्वरों का लेकर तथा 4 व्यंजनों से 3 व्यंजनों को लेकर संचयों की संख्या बनने वाले संचयों की संख्या ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा तो 3 मैं लिख दे रहा हूँ 3 स्वरों और 3 व्यंजनों जब इसमें 4 में से 3 ले ली 3 स्वरों और 3 व्यंजनों से
बनने वाले संचयों की संचयों की संख्या, ठीक, संचयों की संख्या, ठीक, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा दोनों का, ठीक है, बाद में आप गुणा कर लीजिएगा, 4c3 गुणे 4c3, ये तो होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसकी कोई भी संख्या, जो भी संख्या आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट बाद में कर देंगे इकट्ठे ही। अब जो आ जाएगा, ठीक है, वो संख्या आ जाएगी। अब जो ये नंबर आ गए, मतलब जो लेटर आया, तो ये आपको 6 नंबर मिल गए, इसमें चयन करने का तरीका 6 नंबर मिल गए। अब 6 नंबर जो है, जो इस 6 मतलब 6 आपके आ गए, 3 व्यंजन आ गए, 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे गए। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं ना, रीअरेंज कर सकते हैं, ये इधर आ जाए, वो इधर आ जाए, ऐसे करके। तो पुनः व्यवस्थित करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल जितने नंबर है, फैक्टोरियल भाई 6 भी 6 होता है, तो डायरेक्ट ये फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो इसी चीज को भाषा में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने लेने थे, 2 लेने थे या 3? मैं क्वेश्चन में देख लेते हैं, गलत लिखा हूँ शायद लग रहा है, 2 व्यंजनों लिखा है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है 2 व्यंजन, ठीक है, मैं गलत लिख दिया, 3 स्वरों और 2 व्यंजनों वाले कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है, ये कहा है उसने, ठीक है। तो अगर 2 कहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पे 12 6 तरीके से करेंगे, ठीक है, 4 से 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 से 2 कर दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। ये क्या है भाई, ये 4 से 3 स्वर करना था, यहाँ 4 व्यंजन में से 2 करना है, फिर मैंने क्वेश्चन में 2 था, ठीक है, 2 से कर दीजिए, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 स्वरों और 3 व्यंजनों से बनने वाले, तो यहाँ 3 स्वरों और 2 व्यंजनों से, 2 व्यंजनों से बनने वाली संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब इन 5 अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इन व्यंजनों में, या इसको पहले कैलकुलेट करना चाहें तो इसको, चलिए इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। आप चाहें तो 4c1 लिख सकते हैं, 4c1 इन 4 बाय डायरेक्ट वैल्यू इसकी 4 आ जाएगी, ठीक है, आप कर सकते हैं अगर आपको याद है, ठीक है। 4c3 है तो लिख सकते हैं 4c 4 - 3 4c1, 4c1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए हम ऊपर जो आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगी 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 3 × 1 और गुणे फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 × 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। 3 से 3 काट दीजिए, ठीक है, और ये 2 दूना 4 थे, ये काट दे, 4 × 12 आ रहा है, ठीक है, 4 × 12 आ रहा है, ठीक, ठीक, 4c3 और 4c2, ठीक है। अच्छा, पड़ जाएगा पूरा, ठीक, टोटल जो आ जाएगा आपका काट दीजिए, 4 काट दीजिए, ठीक है, 4c2 ठीक है, 2 2 के 2 4 कट गया पूरा, 4 3 फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 काट दिया आपने, ठीक है, 4 और 4 कितना 24, देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, और फैक्टोरियल 4 को मैंने लिखा 4 3 2 × 1, ठीक है, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, ये और 2 इसका 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 यहाँ काट दिया, 4 यहाँ बचा, 4 से 5 24 24 है। तो जो 24 संचयों में अक्षर कितने हैं टोटल 5, तो इनको अरेंज करने का तरीका, इन ये 24 संचय बना है ना, तो संचय इन हाइलाइटर दूसरा लगेगा, इन 24 अक्षरों में, इन 24 संचयों में, इन 24 संचयों, इन 24 संचयों में 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर
है। ठीक, 5 अक्षर है, 5 का बन रहा है। तो ये 5 अक्षर को अरेंज करने का तरीका, पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका, इन 5, क्योंकि 5 अक्षर पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं ना, रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका, ठीक। कितना हो जाएगा, कितने लेटर हैं, 5 हैं, 5 हैं। यहाँ पे जो 6 पे यहाँ पे 5 थे, तो 5 थे, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 5p5, ठीक है, फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इन दोनों गुणा कर दीजिए, तो आपका पूरे जो है शब्दों की संख्या आ जाएगी। अतः जो क्वेश्चन पूछा है, कितने शब्दों में बनेंगे, अतः शब्दों की संख्या, शब्दों की जो संख्या बनेगी, ठीक है, ये कितनी बन जाएगी, 24 ये बना संचय, और 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये, ठीक है। और इसको चाहे तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो आप यहीं पे नीचे कर लेते हैं। चलिए 24 गुणे कितना जाएगा, 120 होता है, गुणा कर लीजिए, ठीक है। 12 चौक 48 का 8, 4, 12 24, 12 चौक 48 का 4, 12 गुना 24, 24 4 48, 4880 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। 12 चौक 48 का 8, 4, 24, 24 से 28 होता है, 24 से 28, 12 चौक 48 का 4, 12 24 से 28, 2880 आ रहा है, थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपको समझाता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, इनवैल्यूड शब्द से बनाने थे आपको कितने, 3 स्वर और 2 व्यंजन वाले शब्दों की संख्या बनानी थी। तो यहाँ पे देखिए 4 व्यंजन है और 4 स्वर है, 4 व्यंजन है। तो 4 स्वरों से 3 कहाँ इसमें लेना है, 2 इसमें लेना है। तो 4 स्वरों से, ठीक है, 3 स्वर लेने का तरीका हो गया 4 से 3, ठीक। और जो 4 आपके वॉवेल्स व्यंजन है, कंसोनेंट है, इससे आपको 2 व्यंजन लेना है। तो इसको चूज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 से 2। जो बनने वाला संचय होगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बनने वाले संचय की संख्या क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। मतलब 5 3 2 5 आ रहा है ना, ये 5 हो गया, ठीक है, और ऊपर 8 हो गया। 8 से 5 का चूज करने का तरीका ये हो गया, समझ लीजिए, ठीक। तो ये जो चूज करने का तरीका वो वर्ड आ गया, मतलब जो आपने जो किया वो टोटल क्या गया, 5 वर्ड आ गए। तो 5 वर्ड में 3 इधर शुरुआत में वॉवेल्स है और 2 यहाँ पे कंसोनेंट है, ठीक है। तो अब ये जो 5 आ गए, तो ये सब चेंज भी तो हो सकते हैं। जिसमें यहाँ पे मान लीजिए आई है, ओ है, यू आया होता, और यहाँ पे एन और वी होता, तो ये अरेंज हो सकते हैं। भाई आई यहाँ पे आ जाए, ये दूसरी वाला वर्ड यहाँ चला जाए, तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से, यानी 5p5, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है फैक्टोरियल 5, ठीक है। वही मैं लिखा, जो 24 टोटली ये जो संचय बना, गुणा कर दी 24 है। तो इस 24 संचयों में 5 अक्षर हैं, और 5 अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका कितना है, फैक्टोरियल 5 है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 है, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, शब्दों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये एक चयन करने की तरह एक आया, इससे कई सारे बनेंगे ना, 24 बनेंगे टोटल, और 24 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डाल देना है, तो समझ गया था क्या है। अगला क्वेश्चन, किसी समूह में 4 लड़कियां तथा 7 लड़के हैं, इनमें से 5 सदस्यों की टीम का चयन करना है, ठीक है। यदि टीम में एक लड़का नहीं है, दूसरा है कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है, तीसरा कम से कम 3 लड़कियां हैं, ठीक है। किसी समूह में, दूसरा क्वेश्चन देखिए, समूह में 4 क्या है, 4 गर्ल लिख दिए, और 7 लड़के हैं, 7 बॉय, 7 4 11 टोटल हो गया, ठीक। इनमें से 5 सदस्य का बनाना है, कितने का बनाना है, 5 सदस्यों की टीम बनानी है, 11 से 5 करना है, ठीक। क्या कह रहा है, जो 5 इनमें से 5 सदस्यों की टीम बनानी है, मतलब उसमें से 11 से 5 बनाना है कुल मिला करके, ठीक है। सदस्य टीम बनानी है, इसमें क्या कर दिया है, ठीक। अगर कुछ ना लिखा हो तो 11 से 5 जाता, ठीक। अब यहाँ कंडीशन दे दिया है, पहली कंडीशन क्या दे दिया है,
एक भी लड़का नहीं, तो लड़का नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, ये लड़की नहीं है, मैं देखिए क्वेश्चन में लड़की लिखा है सर, एक लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, लेकिन इसलिए कैसे पता लगा आपको कि गलत क्वेश्चन, क्योंकि गर्ल्स है यहाँ पे और 5 का चूज करना, तो गर्ल्स में 5 कैसे बन पाएगा, बॉयज को बन पाएगा ना। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, लड़की है यहाँ पूरा, एक भी लड़की नहीं, तो ऐसा बनाना इसमें एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है मतलब ये इसको गर्ल्स पे यहाँ पे आप 0 लेना पड़ेगा, तो बचे कितने 7, तो 7 में से ही चूज करना पड़ेगा, 7 5 में से 5 को चूज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 7 6 5। पहला आंसर ये, पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। देखिए भाई अब एक भी लड़की नहीं है, एक भी लड़की नहीं है तो 10 को लेना ही नहीं है, बचे कितने बॉयज, तो बॉयज में से 5 की टीम बनानी है, तो है ना, तो 7 6 5 बन जाएगा, ठीक। पहला आंसर हो गया, ठीक है, हम डाल दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है, कम से कम एक लड़का मतलब एक लड़का होना चाहिए, एक से 0 नहीं दे सकते, ठीक। यहाँ पे जैसे 0 कर लिया था, क्या है, कम से कम एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए। अब देखो 5 की टीम बनानी है, कितनी लेंथ बनानी है, टीम कितने की होनी चाहिए 5 की, जोड़ने को दोनों 5 आना चाहिए, और दोनों में कम से कम एक 5 चाहिए, 0 नहीं ले सकते। अच्छा आप बताइए, जब अगर हम एक गर्ल लें लड़कियां लें, तो कितने लड़के लेने पड़ेंगे आप, भाई 5 की टीम पूरी करनी है, एक यहाँ पे बचाते हैं, 4 लेना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, और 2 अगर यहाँ पे लें तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा 5 के लिए, ठीक। अच्छा 3 अगर हम गर्ल्स ले लें तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, ठीक। अच्छा 4 कर दें तो 1 लेना पड़ेगा, ठीक। 5 अगर ले लिए, 5 ले नहीं सकते पहले तो 4 गर्ल, है ना। और उसने कहा ना कम से कम एक लड़की और एक लड़का, देखिए इसमें एक लड़की एक लड़का है, भाई 4 है, एक तो है ना, एक से ज्यादा ही है, इसमें भी एक से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, देखिए कम से कम एक लड़की और एक लड़का, तो यहाँ देखिए एक लड़का का ख्याल ही रहना, एक पॉसिबिलिटीज बन रही। अब क्या 0 कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो आपको देखिए लेंथ 5 बनानी थी, देखिए जोड़ेंगे 5 बन जाएगी, है ना, 5 आ रही सबकी, 3 2 5 3 2 5 4 1 5, ठीक है। तो दूसरे वाले का जो आंसर आएगा, ये देखिए 4C, ये 4 में से एक का अगर चुन रहे हैं क्या हो जाएगा 4C 1, ठीक है, और 7C into करेंगे सर, बस में जोड़ दिया आपका 7C 4, ठीक है, 7 4 11 हो गया पूरा टोटल, 5 से 3 कैन होंगे, ठीक। या तो ये तरीका, जब या वर्ड आ जाए या तो ये हो सकता है, या तो या फिर प्लस लगाते हैं, यहाँ देखिए प्लस लगाते हैं, या ये हो सकता है, कितने में चूज करना है 4C 2 है, तो पूरी 4 गर्ल है ना, 4C 2 into 7C 3, ठीक, प्लस लगा दीजिए, ठीक। फिर 4C 3 हो जाएगा, 4C 3 into 7C 2, ठीक, प्लस और क्या बचेगा 4C 4, 4C 4 ले लेगा, ठीक, बचे कितना 7C 1 पूरा कर दिया, ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तीसरा देखिए, कम से कम 3 लड़कियां हैं, तो इसको डाल दे रहे हैं दूसरे वाले के लिए जगह, ठीक है, दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरे वाले में क्या है, कम से कम 3 लड़कियां, मतलब 3 लड़कियां तो कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं सकती, तो कम से कम 3, तो कम से कम 3 लिया, 3 ले लिया, 3 हो सकती है या 3 से ज्यादा हो सकती है, तो 3 लेंगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, ठीक, ठीक। 4 लिया है तो कितना हो सकता है 5 ले नहीं सकते क्योंकि 4 ही तो लड़कियां हैं, तो हो गया बस, यही 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो तीसरे वाले का आंसर क्या बन जाएगा, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा 4C3 into 7C2, या तो ये बनेगा या तो ये, या तो या वर्ड जो आ रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे 4C4 और 7C1, हो गया आंसर तीनों का। यही चीज को पूरा करना था आपको, ठीक है। सवाल ऐसे ही लगाते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, अब इसी को लिख देना है भाषा में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए इसको डाल दे रहे हैं और उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। आपको समझा दिए हैं, ठीक है। ऐसे फिगर आप लोग रफ बना लिया करिए जब भी सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं डाल दे रहा हूँ, फिर से बना दूंगा एक चित्र, ठीक है, समझाने के लिए। चलिए तो पहला है समूह में 4 लड़कियां और 7 बॉय हैं, इनमें से 5 सदस्यों की टीम बनानी है। कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि एक भी लड़की नहीं है, ठीक है।
मैं लिख दे रहा हूँ पूरा। पहला जो इसमें दूसरे का पहला पार्ट है, चित्र आपको समझा दिया था। अगर बनाना चाहते ही हैं तो इसमें तो फिगर बनेगा नहीं सीधी से। चलिए अगर बनाना चाहते हैं फिगर अगर आपको तो ऐसे बना लीजिए। चलिए 4 गर्ल है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। चित्र अगर मान लीजिए पहले वाला बना रहे हैं, पहले के लिए फिगर बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, नीचे से मैं लिख दूंगा 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज हैं 7 बॉयज, ये प्लस करके हैं तो ये आपको टोटल बन जाएगा 11 की स्ट्रीम बन, मतलब 11 लोग हैं। इसमें से चयन करना है, 5 का चयन करना है। और इसमें पहला चीज दे रखा है कि एक भी लड़की नहीं है। जब एक भी लड़की नहीं तो यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, यही तो हुआ। और ये टोटल आपकी लेंथ कितनी होगी 5, ठीक है। अब इसी चीज को भाषा में लिख दीजिए। जब पहला लिख रहा है ना, जब टीम में एक भी लड़की नहीं है, तो जब एक भी लड़की नहीं है मतलब अब क्या करना है, 5 की टीम बनानी है। तो 7 सदस्यों से 7 लड़कों में से 5 लड़कों का चयन करने का तरीका है। जब टीम में एक भी लड़की नहीं है तो 5 सदस्यीय टीम के लिए 5 सदस्यीय लिख दीजिए, 5 सदस्य के लिए क्या है, हाँ 5 सदस्यीय टीम के लिए 7 में से 5 का चयन करना होगा। यानी 7 लड़कों में से 5 लड़कों का चयन करने का तरीका, कितना हो जाएगा, तरीका हो जाएगा यही नीचे लिख रहे हैं 7C5, ठीक। और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 7 से 5 गया फैक्टोरियल 2, ठीक। बराबर लिख सकते हैं कितना, 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 हो गया गुणे 2। ये फैक्टोरियल 5 से ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कट जाएगा 3, तो 3 आएगा 7 3 21। तो टोटल आपको जो आंसर आएगा 21, ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं क्योंकि मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है। भाई 7 में से 5 का चयन करना सीधे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कम से कम एक लड़का और एक लड़की, तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, कम से कम, ऐसे चित्र बना लीजिएगा, अगर समझना है तो बना लीजिएगा, ठीक है। कम से कम एक लड़का, तथा एक लड़की, कम से कम एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। तो इसके लिए करना, आप बताइए, इसका फिगर बना लीजिए, समझाना है अगर समझना चाहते हैं ऐसे बना लीजिए। 4 गर्ल प्लस 7 बॉय है, टोटल आपके जो 11 बन गए। अब आपको टीम बनानी है, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है, तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है वो लिखना पड़ेगा। तो या तो एक गर्ल होंगी, एक होंगी, यहाँ कितने रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तभी तो 5 बनेगा, 5 की टीम बनेगी, ठीक है। 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 2 रखना पड़ेगा, ये 4 है, 4 पूरे हम ले लें, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। 5 हो गई, 5 की टीम बन रही है टोटल, 5 ही बनानी थी हमको, 5 सदस्य की टीम बनानी थी ना, देखिए इसी चीज को भाषा में लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ कि जगह नहीं बचेगा, क्योंकि डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 4C1 इंटू 7C4 ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। इसी चीज को भाषा में लिख दीजिए, ठीक है। तो कम से कम एक लड़का तथा लड़की के लिए, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, एक लड़की मतलब एक लड़की तथा 4 लड़कों के चयन का तरीका,
पाँच कटिंग बनाना है, एक लड़की का एक लड़का का तरीका क्या हो जाएगा 4c1 ऐसे लिखिएगा बस 4c1 इंटू और ये कितना 7c ठीक है, जो भी है बाद में जोड़ लेंगे ठीक है। फिर दूसरा क्या है दो लड़की तथा कितने लड़के 3 लड़कों के चयन करने का तरीका ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4c2 इंटू दिख रहा है ना तो मैं छोटा लिख दिया 4c2 7c3 तीसरा फिर क्या तीन लड़की तथा 2 लड़कों के चयन करने का तरीका ठीक है। क्या हो जाएगा 4c3 हो जाएगा 4c3 गुणे 7c2 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या है चार लड़की और एक लड़कों का चयन करने का तरीका ये कितना हो जाएगा 4c4 इंटू 7c ठीक है। टोटल हो गया। अब अतः अभिष्ट संख्या जो पूछा है ठीक है, जो सदस्यों की टीम बनेगी तरीका है टीम का चयन करने का तरीका, अतः चयन करने का तरीका जो पूछा है अतः जो टोटल चयन करने का तरीका है 5 सदस्यीय टीम के लिए चयन करने का तरीका ठीक है। अतः चयन करने का तरीका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 सदस्यों के टीम के चयन करने का तरीका ठीक है। तो ये सब क्या कर देंगे जब चयन तो या तो ये क्या लगाएंगे प्लस का सिंबल लग जाएगा बस ठीक है। क्या लिखेंगे 4c1 इंटू 7c4 प्लस सब में प्लस लग जाएगा बस 4c2 इंटू 7c3 प्लस 4c3 इंटू 7c2 ठीक और प्लस 4c4 इंटू 7c1 ठीक है। 4c1 की वैल्यू जो होती है ये तरीका बराबर लगा दीजिएगा यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं तो गिर गया लेटर पूरा कर दीजिए और लिख दीजिए ठीक है। तो मैं इसको मिटा करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, पहला आंसर आपने नोट ही कर लिया होगा तो थोड़ा सा जगह मुझे मिल जाएगा ठीक है कि नीचे थोड़ा झुकने में दिक्कत हो रही है। पहला आंसर आपका हो ही गया तो मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ नीचे वाला जो लिखा है ठीक है। तो ये नीचे वाला यहाँ पे 4c4 की वैल्यू होती है 4 होती है ठीक। 7c4 की लिखेंगे गुणे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ठीक और प्लस लगा दीजिए 4c2 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 4 से दोगे फैक्टोरियल 2 ठीक इंटू 7c3 फैक्टोरियल 7 अपॉन कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 ठीक ये होगी। तीसरा ये ठीक है 4c3 क्या होता है 4c3 और 4c1 इन 4 ही वैल्यू आएगी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4c3 को 4c1 लिख सकते हैं ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 7c2 की फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये 4c4 की वैल्यू भी 1 ही होती है ठीक है 1 होती है और 7c1 की वैल्यू 7 ठीक है। पूरा कर लीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है बराबर 4 और इसको हम लिख सकते हैं कितना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 ठीक। नीचे फैक्टोरियल 4 यहाँ से फैक्टोरियल 4 है फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लिख दे रहे हैं 3 गुणे 2 ठीक। अच्छा प्लस 4 को ओपन कर दे रहे हैं 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2 ठीक अपॉन फैक्टोरियल 2 एक को रहने दे रहे हैं एक तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ठीक गुणे फैक्टोरियल 7 को ये इसको कर दे रहे हैं ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 7
ठीक है, सभी स्टेप हो गया, ठीक है। 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 3 गुणे 2 लिख दिया, ठीक है, और फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 ही लिखा रहता है, गुणा का निशान ये हो गया प्लस प्लस, ठीक। इसको ओपन कर दे रहे हैं, 4 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 को 2 लिख दिया, फैक्टोरियल 5 हो गया, ठीक है, और प्लस 7 into 7 ठीक है, ठीक है, डाल दे रहा हूँ, सेकंड ही चल रहा है, ठीक है, चलिए आ जाएगा तो ठीक है। देखिए फैक्टोरियल 4 से ये कैंसिल हो गया, 3 गुना 6 से ये कैंसिल हो गया, ये 4 से 28 आ रहा है, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से यहाँ काटेंगे 2 गुना 4, ठीक है, 2 3 गुना 6 आ रहा है, और इस साइड फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 काट दीजिए, 3 गुना 6 से ये काट दीजिए, 7 35 गुना 70 आ रहा है, अच्छा, ठीक है। ये वाला कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 5 से ये काट दीजिए, और 2 से ये काट दें, 2 काट दिए, तो 7 42 42 गुना 2 से काट दिया है ना, 2 से काट दिया 4, 2 से कट गया, तो 7 42 42 गुना 84 प्लस 7 जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 7 12 7 12 7 19 19 का 9 1 8 9 9 9 2 11 11 7 11 और 7 18 189 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ सही आया है कि गड़बड़ी हुई है, 441 आ रहा है, कहीं गड़बड़ी हुई है, चेक कर लेते हैं। 84 7 तो सही है, यही वाली गलती हुई है, यही गलती हुई है, चलो चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई है। फिर ये सही है, सही है, यहाँ गड़बड़ी हुई है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट दिया, ठीक, अच्छा 2 बार काट दिया जाएगा, अच्छा 140 आएगा, तो मैं इसको बता क्या फैक्टोरियल 2 से काट दिया, 2 से 6 6 6 3 3 से 21 उसका सही। देखिए फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट दिया, 2 से यहाँ पे काटा तो 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है यहाँ पे, 6 5 30 30 से 21 210 आ रहा, सही है, भी सही था। यहाँ गड़बड़ी क्या की है, 4 से 4 काट दिया, ठीक है, 3 6 से 6 काट दिया, ठीक, और हमने क्या किया था 47 के फैक्टोरियल 4 यहाँ पे कितना आना चाहिए, अच्छा अच्छा हाँ 42 42 बड़े 4 देखिए गड़बड़ी क्या आ रही, कैलकुलेशन मिस्टेक है बस, और तो सब सही है, सवाल सही है, ठीक है। 3 दूना 6 6 से यहाँ 6 क्या काटा है, 4 का 4 काट दिया, और फैक्टोरियल 3 को यहाँ पे सही लिखा है, चेक कर लीजिए, 6 5 4 हाँ ठीक है, 3 को 3 गुना 6 कर दिया, 6 से 6 को काट दिया, ठीक है, और 7 से 35 35 चौक का 35 चौक का कितना होता है, 4 5 20 का 0 2 और 4 के बाद 140 हाँ 140 बिल्कुल सही, ठीक है, जोड़ लीजिए 4 4 बना जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो जाती है तो इस चीज़ को ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, इसमें तो कुछ करना है, यही चित्र बनाना है, ये चित्र बन गया सवाल लग जाएगा, ठीक है। मिस्टेक में मिस्टेक होती है, तो कम से कम एक लड़का था एक लड़की का चयन करने का तरीका या तो एक लड़का होगा या 4, ठीक है। मैंने इसे पॉसिबिलिटीज लिख दिया है, 2 या 3 हो सकता है, 3 या 2 हो सकता है, 4 या 1 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, यहाँ 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, कम से कम एक लड़का एक लड़की है ना, तो 0 लिख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, गुणा कर दिए, जोड़ देना है ना। भाई मैंने लिखा कि या तो ये तरीका है, या तो ये तरीका, या तो ये तरीका, या तो ये तरीका,
कि जब या वर्ड आ जाता है इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। तीसरा क्या है, डाल दे रहा है इंक डाल देते हैं, थोड़ा सा इंक भी डालना है, चलिए इस क्वेश्चन का इंक डाल देते हैं इसमें, पेन खत्म हो गया है। कम से कम 3 लड़कियां, कम से कम 3 लड़कियां वाला क्वेश्चन मैं बता ही चुका हूं। क्या है, ऑल गर्ल्स है, पहले लिख दीजिए कम से कम जो टीम बन रही है कम से कम 3 लड़कियां जो आपकी वो बन रही है, क्या 5 सदस्य टीम बन रही है उसमें कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। मैं चित्र बना दे रहा हूँ, क्या है 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉय हैं, ठीक, बराबर 11 हो रहा है। आपको 5 की टीम बनानी है, 5 की टीम बनानी है और उसमें कहा है कम से कम 3 लड़कियां, तो 3 लड़कियां रख दीजिए, कम से कम 3 लड़कियां रख दिए, तो यहाँ पे बची 2, 3 से कम नहीं हो सकती, कम से कम 3 लड़कियां कहा है, तो 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 1। अब 4 ही लड़कियां, 4 चूज खत्म हो गए, अब बचेंगे नहीं कुछ, है ना, तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज बन ही नहीं रहा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या तरीका हो जाएगा, नीचे वाले का 5 सदस्यीय टीम का चयन करने का तरीका, 5 टीम के चयन का तरीका के चयन का तरीका क्या हो जाएगा, या तो ये तो क्या लिखेंगे 4C3 प्लस इंटू 7C2 प्लस या तो ये यहाँ 4C4 और 7C1, ठीक। 4C3 का मतलब होता है 4C1 लिख सकते हैं, ठीक है, 4C1 का मतलब 4, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, गुड। 7C2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7, इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, खत्म हो गया, फैक्टोरियल 2 और 7 में से जो 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 5 बचेगा, ठीक है। एक तरीका और भी होता है, उसको मैं बता दूंगा, 60 में करने का, फैक्टोरियल खोलने का, ये 7C2 लिखा, ठीक है। क्या होता है 7C2 है तो जितने नीचे लिखा उतने में गुणा करती है, यानी 7 फिर 6 अपॉन 2 into 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू, ठीक है, बता देंगे आपको। और 4C4 की वैल्यू 1 हो जाती है, n की वैल्यू 1 हो जाती है, गुणे 7C की वैल्यू 7, ठीक है, गुणा, ठीक है, कर लीजिए। तो दोनों में इनका कम खत्म हो गई है, 4 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, गुणे फैक्टोरियल 5, ठीक है, और यहाँ 7 आ जाएगा, जोड़ दिए 1 into 7 दिख रहा है ना, तो आप साथ देखो तो हाइलाइट हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से काट देंगे 3, तो 7 21 21 चौक का, ठीक है, 21 गुणे 4 और 4 दूना 8, 84 प्लस 7 बराबर 91, ये आंसर आ रहा है, चेक कर लेता हूँ, लगाया हुआ है, 91 आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, चित्र मैंने आपको बता दिया था पहले से, ठीक है। तो कम से कम जब 3 लड़कियां हैं तो 3 लड़कियां या 2 गर्ल्स, 4 हो जाएगा, इसी को लिख दिया है, कैलकुलेट कर लिया है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले इनके डाल देते हैं थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, हम लोग डाल दे रहे हैं, चौथा क्वेश्चन पढ़िए और उसको फिर देखिए। देखा, तीसरा क्वेश्चन है, अगेन शब्द से, ठीक है, अगेन शब्द लिखा हुआ है, अगेन शब्दों के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए कि किसी शब्दकोश में लिखा, इस प्रकार से किसी शब्दों से डिक्शनरी में लिखा होता है वर्ड ना, पहले ऐसे शुरू होता है, फिर ए, अगर रिपीट हो रहा है ए तो ए, है ना, फिर अगला उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी सी डी आई आ जाएगा, है ना, इस टाइप से करता है, ए बी सी डी एफ जी का एच है नहीं, फिर आई का ऐसे अरेंज करता है ना डिक्शनरी में। तो वही कह रहा है कि अगेन शब्दों के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए
जिस प्रकार किसी शब्द को डिक्शनरी में लिखा जाए तो 50वां शब्द क्या है। ठीक है, देखिए इसको इस टाइप से करते हैं। इस तरह क्वेश्चन इसे जो अगेन लिखा हुआ है, तो पहले एक जो वर्ड है ना, टोटल कितने वर्ड है इसमें, पहले तो हम ये लिख देते हैं कितने इसमें आपके बन रहा है। ठीक है, ये 5 वर्ड है और 2 रिपीट है, तो टोटल शब्द कितने बनेंगे, 5 शब्दों को व्यस्त करने का तरीका, विन्यस्त करने का तरीका, जो 5 वर्ड हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। शब्दों के जो शब्द बनेंगे टोटल कितने बनेंगे, इससे शब्द बना सकते हैं कितने। ठीक है, AGAIN से बनने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है, तो पहले शब्द कितने बनेंगे पहले हमको ये तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो शब्दों की संख्या क्या होती है, कितने हैं, 5 है टोटल, फैक्टोरियल 5 कर दें, और ए वाला 2 बार रिपीट है तो 5 2। ठीक है, तो ये आएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 और 20 में 60 शब्द आ रहा है मतलब। ठीक है, मतलब अगेन शब्द से जो बनने वाली जो शब्द की संख्या है टोटल आपके 60 शब्द बनेंगे, इससे अरेंज करना चाहते हैं तो। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए कि जैसे शब्दकोश में हो। ठीक है, तो 50वां शब्द क्या होगा, तो जब अरेंज करना होता है डिक्शनरी में, सबसे पहले क्या करता है, कोई सबसे पहले अल्फाबेट का पहला लेटर देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए को फिक्स करेगा, जो बचेंगे सब उसको अरेंज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे मतलब ए को आप क्या कर दीजिए, फिक्स करिए, ए को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। अब बचेंगे कितने, 4 अच्छा बचा है। ठीक है, GAIN। ठीक, इसको अरेंज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो 4 अच्छा है। ठीक है, एक तो ये फिक्स कर, जब आपको डिक्शनरी में कोई चीज को करना होता है, अरेंज करना होता है नंबर को, तो पहले ए को फिक्स करना होगा, सबसे पहला वाला ए से अल्फाबेटिकल करता है ना, ए ले लें, ए 2 बार है रिपीट, तो ए तो पहला जो उसको मिलेगा, पहला वाला ए, उसको फिक्स कर दिया, तो जो बचे उसको अरेंज करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, GAI, यानी 4 वर्ड है और 4 अलग अलग है, तो इसको अरेंज करने का तरीका या बनने वाले शब्दों की संख्या, वही अरेंज जो करेंगे वही बनने वाले शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 यानी फैक्टोरियल 4। ठीक है, अच्छा जब ए से हो जाएगा तो ये ए से बनने वाले शब्दों का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए को पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका बन जाएगा, जो भी आएगी वैल्यू। फिर इसके बाद फिर दूसरा वाला ए आएगा। ठीक है, इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो ए, अच्छा ए तो यहाँ पे 2 बार है, फिर अब एक ही बार करेगा, मतलब यहाँ ए ले लेगा, ए से कर लेगा, तो फिर जब अरेंज कर लेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अरेंज करेगा तो ये वाला ए पहले आ जाएगा, ए का जी आता, फिर जी आ जाएगा, लास्ट में सबसे क्या आएगा, ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कई स्टेप करेगा तो कई सारे स्टेप बनेंगे, ऐसे करते 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 कुछ स्टेप में जाकर के ये आएगा, ये इधर आएगा, पहले इसका कंपैरिजन करेगा, फिर ऐसे करेगा, तो टोटल कितने बनेंगे ये चीज। ठीक है, इसी चीज को पहले लिखना पड़ेगा हम लोग को। ए से प्रारंभ हो रहा है शब्द में, सबसे पहले ए को फिक्स करेंगे, स्थिर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए से प्रारंभ होने वाले ठीक है, टोटल हमको निकालना पड़ेगा, पहले ए से, फिर इसके बाद जी से अरेंज करने वाले, फिर आई से करने वाले। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसने पूछा है, ये क्वेश्चन देखिए 50वां शब्द क्या है, टोटल शब्द आपके 60 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको 50वां निकालना है, तो पहले हम ए से प्रारंभ होने वाले निकालेंगे कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या, ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है, जब ए स्थिर करेंगे, जब ए को स्थिर करेंगे, एक को जो पहले वाला ए है स्थिर करना पड़ेगा, स्थिर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ए से प्रारंभ कर रहे शब्द, जब ए को स्थिर करेंगे। ठीक है, और फिर एक स्थिर करेंगे और 4 को लेकर के हम क्या करेंगे, पुनर्विन्यासित करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे, फिर रीअरेंज करेंगे, बार बार चेंज करते रहेंगे, मतलब वो
कंपैरिजन करके वो व्यवस्थित कर देगा। ठीक है, तो ए से प्रारंभ होने वाले शब्द जब ए को स्थित करेंगे और शेष जो शेष बच रहा है ये शेष चार अक्षर बच रहा है, 4 अक्षरों को विन्यासित लिख दीजिए। विन्यास मतलब अरेंज करना, हिंदी में बोलते हैं विन्यास। रीअरेंज मतलब दोबारा बार रीअरेंज करना, पुनर्विन्यास। विन्यासित करने का तरीका लिख दीजिए, पुनर्विन्यासित करने का तरीका। तो क्या होगा, तो इसको जो करना है क्या होगा, 4 लेटर हैं, तो जब 4 लेटर हैं और 4 को अरेंज करना है तो वही 4p4 अर्थात क्या जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। एक से लिखा है, ए से प्रारंभ होने वाले शब्द जब ए को स्थिर करेंगे और शेष जो 4 अक्षर बच रहे हैं वो पुनर्विन्यासित करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अर्थात 4 × 4 × 24 अर्थात 24 मतलब 24 अक्षर आएंगे जब हम ए को पहले लेकर के करेंगे अरेंज। ठीक, अब ए के बाद क्या आता है, ए वाला पूरा हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए आया, जब फैक्टोरियल 4 हो गया ये तो अरेंज हो गया, लास्ट में जो लेटर आएगा क्या आएगा, ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका लिए वाला ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए के बाद जी आएगा, फिर आई और यहाँ आ जाएगा लास्ट में। ठीक, ये ए से प्रारंभ। अब ए के बाद हमको क्या लेना पड़ेगा, ए के बाद आता है जी, तो जी को लेकर शुरू करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे जी से प्रारंभ होने वाले, जी से। ठीक है, तो जी से प्रारंभ होने वाले शब्दों को पुनर्विन्यासित करने का तरीका। तो जी से तो पुनर्विन्यासक का तरीका ये हो गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 हो गया। ठीक है, इस चीज को लिख देते हैं। इसको ऐसे ना लिखिएगा, 4 अक्षर को पुनर्विन्यासित करते हैं लिखिएगा, करते हैं विन्यासित करते हैं, 24 आ गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। अतः इसी चीज को लिख दीजिएगा, अतः ए से प्रारंभ होने वाले, अतः ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या, ये आपकी हो जाएगी फैक्टोरियल। वही जो मैं लिखा पुनर्विन्यासित करते हैं तो संख्या टोटल बन जाएगी, वो क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 4। इसी को हम 4 × 24। ठीक, तो ये ए से प्रारंभ होने वाले। अब ए के बाद जी आता है ना, ABCDEFG है ना, तो ए से जितने मतलब हो गया। अब ए से जी से प्रारंभ होने वाला, तो जी से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या जो निकालेंगे, तो देखिए अब जी से जब हम जी फिक्स करेंगे इधर, ठीक है, तो ए 2 बार रिपीट हो जाएगा। देखिए जब आप चलिए ये बना दिए खुद को, तो जब आप ए को मतलब जब जी से शुरू कर देंगे तो यहाँ ए 2 बार आ जाएगा, तो रिपीट, तो फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। देखिए मतलब चित्र से अगर समझाएं, ये तो मैंने ए से कर दिया, चलिए जब मैं इधर बना दे रहा हूँ, जब आप जी को फिक्स कर दे रहे हैं, जी को, तो जी को फिक्स करें तो यहाँ पे ए 2 बार आ गया और आई और एन आ गया। तो इसको जो पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका क्या है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखा ए से, तो जो पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो कितनी बार होगा, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 होगा। तो जो शब्द बनेंगे टोटल कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे शब्द, 12 बनेंगे। ठीक है, 12/2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 2 होती है, 12 आ जाएगा। अब जब जी से कर लिया आपने, तो जी के बाद क्या रहा, तो कितना 24 और 12 24 और 12 36 हुआ। ठीक है, तो ये 36 हुआ। जी के बाद अब फिर जी क्या आता है भाई, ए अरेंज हो गया, ए वाले के सब खत्म हो गए। अब जी वाले शुरू करना है, जी वाले कितने शब्द हुए, 12 हो गए। जी के बाद हम आई लेंगे। ठीक है, आई वाला, आई को फिक्स करेंगे। ठीक है, समझाने के बना रहे हैं बस, थोड़ा कठिन सवाल है, आई को करेंगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पे ए है और जी यहाँ पे मान लीजिए आएगा, ऐसे इसको अरेंज करना आई। इसमें भी देखिए आई जो फिक्स आई से कर रहा है रिपीट, तो यहाँ एक बार 2 बार रिपीट हो रहा है।
है ना, और GN। तो I से प्रारंभ होने वाले शब्द, I से प्रारंभ होने वाले शब्द, यही क्वेश्चन थोड़ा सबसे कठिन मुझे लगा, ठीक है। तो ये भी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, 24/2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 24 + 12 + 12 ये 48 हो गया अभी तक, ठीक है। 48 49 50वां निकालना है, ठीक है। तो अभी तक टोटल 48 शब्द हो चुके हैं, 24 + 12 + 12 अभी तक शब्दों की संख्या या पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। तो अभी तक प्राप्त या जो भी शब्द है, प्राप्त शब्दों की संख्या जो अरेंज कर लिए हैं अभी तक, A से G से I तक, है ना। अभी तक प्राप्त शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ लेंगे 24 + 12 + 12 ये 48 हो गए, 48 शब्द हो गए। अब 50वां शब्द करना है, बताइए 48 हो गया। अरे अब बच रहा है N से शुरू करने वाले, ठीक है। तो अब अगला जो मतलब जो आएगा ऐसे आएगा, N यहाँ पे अरेंज करेंगे, इसके बाद ऐसे अरेंज होगा, ठीक है। ठीक, N जब आएगा तो N यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। A, ठीक है, मतलब जब यहाँ आपने अरेंज कर लिया पूरा 48 तक, तो N से शुरू करना है, ठीक है। तो N आ जाएगा और A और क्या क्या है, मतलब A आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा G और GH I आएगा, ठीक है। मतलब जो 49वां शब्द होगा ये आएगा, ठीक है। तो 49वां शब्द आपका ये आना चाहिए। अब कैसे हो गया आपका 49वां शब्द, ये 49वां शब्द होगा, ठीक है। 49वां शब्द, 49वां शब्द में क्या आएगा, N से शुरू होने वाला, तो अरेंज हो जाएगा A G I, ठीक है। A मतलब ये आएगा, N पहले आएगा, A G I, 49वां शब्द ये होगा, ठीक, ये है होगा। 50वां शब्द क्या आएगा, तो जब 49वां ये आ जाएगा तो 50वां शब्द में क्या आ जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा, मतलब I G आ जाएगा, ये अरेंज हो ही गया है, तो ये चेंज हो जाएगा I G, ये आंसर होगा। थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। देखिए फिर से कि अगेन शब्द से बनने वाले शब्दों की संख्या पूछ रहा था, मतलब शब्दों की संख्या 60 है टोटल। उसमें ये कह रहा है कि इतने शब्दों को अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लिए, यहाँ पे आंसर हो गया पहला। फिर क्या कह रहा है, यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार शब्दकोश में लिखते हैं, तो 50वां शब्द क्या होगा, ठीक है। तो हम डिक्शनरी में जब भी लिखा जाता है तो सबसे पहले जो डिक्शनरी में कोई वर्ड लिखा जाता है, सबसे पहले ए को फिक्स करते हैं, कोई एक नंबर, ठीक है, उससे अरेंज करते हैं। तो जो अल्फाबेट में सबसे पहले नंबर आएगा, सबसे पहला अच्छा आता है, ए आता है, ए को फिक्स करेंगे और इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो जब इसको रीअरेंज करते तो रीअरेंज करने के बाद कितने शब्द बनेंगे टोटल, तो ये फैक्टोरियल चारों वर्ड अलग अलग हैं, तो जब रीअरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 आएगा, यानी 24। वही लिखा, ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या हो जाएगी 24, ठीक। फिर जी से प्रारंभ वाले करेंगे, तो जी से प्रारंभ करने में जी को फिक्स करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, ठीक। ए से जितने बन गए थे तो बन गए, 24 तक पहुंच गए, ठीक। अब जी शुरू हो गए, तो जी से शुरू करने वाले कितने आएंगे, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये कितने आ जाएगा टोटल आपका 12, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 24 लेटर वहां पे अरेंज हो गए, फिर 12 जी से शुरू होने वाले आ गए 12 लेटर, ठीक। उसके बाद आई से शुरू होने वाले, ठीक है। अब आई से शुरू करने वाले आ गए, तो ये भी आपके 12 ही आ रहा है, क्योंकि इसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक जो टोटल आपका जोड़ लेंगे तो ये 48 आ रहा है। उसने पूछा 50वां शब्द, तो अभी यहाँ करने का तो उसकी बारी बारी एन रखेंगे, ठीक।
ठीक है। जब n यहाँ से हटाए क्या लिखा था ये, तो ये n यहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक है। तो n यहाँ चला गया, ठीक। उसके बाद a उठाया, ठीक है। पहला वर्ड a मिला उसको, a तो देखिए यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे है ही है, ठीक है। पहला जो है n यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। n यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, n यहाँ चला गया, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो शब्द जो बन रहा, ठीक है, a फिर a g i बनेगा, ठीक है। a g i होगा, ठीक। तो 50वां शब्द आएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, i g हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश किया हूँ समझाने का आपको, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। तो 50वां शब्द ये होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो पूछ रहा था। चलिए 12022424 अंकों के प्रयोग द्वारा 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो संख्या कितनी बड़ी है, 10 लाख से बड़ी, ठीक है। क्या कह रहा है, संख्या 10 लाख से बड़ी है, ठीक है। तो संख्या 10 लाख से अगर बड़ी है से बड़ी, संख्या 10 लाख से बड़ी है, तो जब 10 लाख से बड़ी है, कितना डिजिट है इसमें, 4 3 7, अच्छा बड़ी है, 10 लाख से बड़ी है, तो इसका मतलब है, और यहाँ 7 डिजिट साथ ही से बनाना है अंकों से, अतः शुरुआत जो इसकी होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं। अतः अंकों की शुरुआत, अंकों का की शुरुआत किससे होनी चाहिए, या तो 1 से होगी, भाई एक होना चाहिए, 7 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 7 अंक लिख दिया, याद नहीं रहेगा, यहाँ पे 7 अंक की है ना, ये 7 अंक की, और 7 यहाँ पे भी है, तो वही मैं लिख रहा हूँ, संख्या 10 लाख से बड़ी है 7 अंक के, अतः अंकों की शुरुआत किससे होनी चाहिए, 0 से तो शुरू हो नहीं सकती, या तो 1 से होगी, या तो 2 से होगी, या तो 4 से होगी, है ना। शुरुआत या तो 1 से, 1 4 1 2 या 4 से होगी, ठीक। मतलब संख्या किससे शुरू होगी, 1 2 या 4 से होगी, ठीक है। तो आप बताइए इन 7 नंबरों से, जो 7 नंबर हैं, तो 7 नंबरों से बनने वाली जो संख्या बनेगी कितनी बन जाएगी, इसको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 7 अपॉन, अच्छा कोई रिपीटेड भी है तो रिपीटेड वाले से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या करेंगे कि जो ये संख्याएं बन रही है इस नंबरों से, ठीक है, टोटल इसमें कितने नंबर हैं, अंक टोटल आपके 7 हैं, इन 7 अंकों से बनने वाले जो शब्द बनेंगे, बनने वाले अंक बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 7, ठीक। लेकिन इसमें 0 वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए 0 भी है ना, तो 0 वाले से घटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पहले क्या करिए, 7 वाला निकाल दीजिए पूरा, 7 वाले क्या 0 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, तो 0 शुरू होने वाली संख्या आ जाएंगी, ठीक है। तो 7 से शुरू वाले जब मतलब इसमें क्या करेंगे, जब 7 अक्षर हैं तो 7 अक्षर, ये 7 अंक हैं, ठीक है। तो 7 अंकों से बनने वाले जो टोटल जो आपके जो है अक्षर आएंगे, टोटल सॉरी संख्याएं आएंगी, वो कितनी होगी, फैक्टोरियल 7, है ना। अगर अलग अलग होती तो फैक्टोरियल 7 नहीं आता, लेकिन यहाँ कुछ रिपीटेड है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो फैक्टोरियल 3, और 4 कितनी बार आया, फैक्टोरियल 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 7 इन 7 अंकों से बनने वाली, ठीक। लेकिन इसमें 0 से भी बनने वाली है, आ गई होगी, है ना। तो आपको 0 को छोड़ करके कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो 6 में से 6 निकाल लेंगे और घटा दें उसमें से, तो आपकी जो टोटल संख्या आ जाएगी इसमें से बड़ी आ जाएगी, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे अगर आप 0 कर देंगे तो ये 6 डिजिट की आ जाएगी, तो इसे अगर पहले 7 वाला निकाल लें, फिर 6 वाला उसमें से घटा दें, तो
आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को मैं भाषा में लिख दे रहा हूँ। तो संख्या मैंने क्या लिखा, तो संख्या 10 लाख से बड़ी है, अतः अंक की शुरुआत किससे होनी चाहिए, 1 2 4। ठीक है, ये 7 अंक की है और 7 ही अंक यहाँ पर भी है। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, होगी। अच्छा, तो 7 अंकों से इन 7 जो अंक हैं अंकों से बनने वाले संख्याएं क्या होंगी संख्याएं। तो ये टोटल आपके कितने हैं, 7 अंक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, कौन कौन से नंबर हैं ये भी लिख दे रहा हूँ। चलिए समझाने के लिए 7 अंक कौन कौन से हैं इसमें, 1 ये 0 लिख दे रहा हूँ पहले, 0 0 भी इसमें है, 1 एक बार है, 2 3 बार है, 1 2 3 3 बार 2 है, और 3 2 5 हो गया, 4 2 बार है। ठीक है, मैं लिख दिया अंकों इन 7 अंक ब्रैकेट में से बनने वाले क्या सब है ना, संख्याएं, बनने वाले संख्याएं कितनी संख्याएं होंगी, फैक्टोरियल 7 क्योंकि 7 है, अपॉन रिपीटेड कितने हैं 3 बार, 2 रिपीट है मतलब, तो 3 फैक्टोरियल 3 हो गया, और 4 2 बार रिपीटेड, और जितनी बार रिपीट होगा उससे जो है भाग देते हैं। ठीक है, तो ये 3 बार डिवीजन है, फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, ये 2 बार ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आंसर आ रहा हो। ठीक है, अच्छा, और चाहे ये कैलकुलेट कर लीजिए बाद में कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये 7 अंकों से बनने वाले हो गए। ठीक, तो इसमें 0 भी, इसमें 0 से शुरू होने वाली संख्याएं भी होंगी, तो इसको लिख दीजिए। इस 7 अंकी में, इस 7 अंकीय संख्याओं में 0 से शुरू होने वाली, 0 से लिखिएगा, 0 से शुरू होने वाली भी संख्याएं होंगी, होने वाली भी संख्याएं सम्मिलित होंगी, लिख लीजिए सम्मिलित होंगी, मतलब इसमें होंगी, अतः इसको हटाना पड़ेगा, होंगी अतः इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो पहले तो 7 अंक के 0 से शुरू वाली संख्याएं भी सम्मिलित होंगी, अतः इनको घटाना पड़ेगा। तो जो 0 से शुरू होने वाली कितनी बनेगी, तो 6 डिजिट की बनेगी, वही लिख दीजिए। 0 से शुरू होने वाली संख्याएं, 0 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो 0 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या लगेगी, जब आपको 7वें डिजिट यानी पहले नंबर पे 0 रखना पड़ेगा, बचेंगे कितनी 6 डिजिट बचेंगी। ठीक है, 6, तो 0 से शुरू होने वाली संख्याएं 6 अंक की है ना, 6 अंक की बनेंगी, 6 अंक की। तो 6 अंक में क्या क्या आएगा, 1 2 0 हट जाएगा बस, 1 2 2 2 ये 3 बार 4 4 यही तो होगा। तो वाली संख्याएं 6 अंकीय है ना, 0 से शुरू होने वाली संख्याएं 6 अंकीय होंगी। और ये कितनी होंगी फैक्टोरियल 6, ये कितनी होंगी, ये कितनी होंगी भाई, जब 0 से कर दिया तो 6 डिजिट की बनेगी। ठीक है, फैक्टोरियल 6 अपॉन, और इसमें कितने बार रिपीट है, ये फैक्टोरियल 3। ठीक है, और इनटू फैक्टोरियल 2। ठीक, ये होगी। तो ये 7 अंक की हो गई, 6 अंक की, इसमें से ये घटा दें तो आपकी 10 लाख से बड़ी आ जाएंगी। ठीक है, कि 10 लाख में क्या आ रही है, इतनी संख्या बन रही है 10 लाख, मतलब जो इसमें से बन रही है। ठीक, और इसमें 0 शुरू होने वाली, 0 वाली घटा देंगे तो क्या देंगे, पूरी 10 लाख से बड़ी आ जाएंगी। अतः 10 लाख से बड़ी संख्या, अतः से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, 7 अंकीय संख्या जो आपका निकाल रहा है, 7 अंकीय संख्या माइनस 6 अंकीय संख्या, 6 अंकीय संख्या आपने निकाला है। ठीक है, 7 अंकीय आपने निकाला है कितना, फैक्टोरियल 7
अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस ये आपका निकाला है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। देखिए फैक्टोरियल 6 ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, फैक्टोरियल 6 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और नीचे से भी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ बचेगा -1, ठीक है। तो ये देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका 6 मैं इसे खोल दे रहा हूँ, चलिए एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, बराबर फैक्टोरियल 6 अपॉन इंटू 6 और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा है, ठीक है। तो बराबर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे 6 अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का सिंबल है और गुणे 2, ठीक है। इस फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, ठीक है, और इससे मैं 2 काट दे रहा हूँ, ठीक है। 5 गुना 10 36 360 आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है, 360 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बस समझा दे रहा हूँ, देखिए संख्या जो है कितनी है 10 लाख से बड़ी कह रहा है, देखिए इससे बड़ी, तो इससे बड़ी संख्या है, इसमें 10 लाख में कितने जो अंक होते हैं 7 अंक होते हैं, और 7 ही अंक से बनानी है संख्या, तो 7 ही अंक से बनानी है, इसका मतलब 0 से शुरू तो कर ही नहीं सकते, ये 0 से कर देंगे तो 6 अंक का हो जाएगा, तो 10 लाख से तो कम ही 1 लाख का हो जाएगी संख्या, 1 लाख से बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमको चाहिए 10 लाख से बड़ी, तो इन सातों इसको मिला करके संख्या जो बन रही है, मतलब इन सातों डिजिट से जो नंबर बनेंगे, पहले तो 10 लाख से बड़ी संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, शुरुआत किससे होनी चाहिए, 1 से या तो शुरू हो, या तो 2 से, या तो 4, 0 से नहीं शुरू हो सकती, वही मैंने लिख दिया। 10 लाख से बड़ी है अर्थात अंकों की शुरुआत 1, 2 या 4 में होनी चाहिए, ठीक। अतः अच्छा, इन जो 7 अंक है टोटल से बनने वाली संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्यों, ये रिपीटेड, ठीक है। अच्छा, इस 7 अंक में 0 से शुरू होने वाली संख्याएं होंगी, ठीक है, तो 0 वालों को घटाना पड़ेगा, ठीक है, वह मैंने लिख दिया, 0 से शुरू होने वाली संख्याएं 6 अंक की होंगी, तो कितनी होंगी फैक्टोरियल 6 अपॉन इतना, ठीक है। तो जो फिर मैंने क्या कर दिया, अर्थात 10 लाख से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 अंकों वाली संख्या माइनस 6 अंकों वाली संख्या, घटा देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ फिलहाल, लेकिन मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा हमको लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन इंग्लिश में था, 5 लड़कियां और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते। 5 लड़के, ठीक है, 5 लड़कियां और 3 लड़के, ठीक है, 5 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज, मतलब 8 हो गए टोटल, 8 एक पंक्ति में बैठाना है, मतलब लाइन में बैठाना है, ठीक है। कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, जबकि कोई भी लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, तो लड़के साथ में नहीं बैठ सकते, इसका मतलब लड़के कितने हैं, 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज में बैठा दे रहा हूँ, चलिए इधर कर दिया, एक रिक्त स्थान कर दे रहा हूँ, ये रिक्त स्थान कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 रिक्त स्थान हो गया, 3 बच्चे बैठ जाएंगे, बॉयज लड़के बैठ जाए, चलिए इधर का जगह खाली होगा, इधर का जगह खाली हो जाएगा, ठीक है। अगर लड़कियों को बैठाएंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 ही 4 आ पाएंगे, इसका मतलब कि पहले गर्ल्स को बैठाना पड़ेगा, गर्ल्स को बैठा दीजिए, पहले गर्ल्स को बैठा दीजिए, 5 लड़कियां हैं, ठीक, 5 लड़कियां इधर और इधर कहीं बैठा सकते हैं, चाहे हम इधर बैठा दें, ठीक है, तभी आपका जो है आपका कितना है 8 बन जाएगा, देखिए 4 ये ही है, 4 ये है, 5 6 7 8 हो जाएगा, लेकिन तो 5 लड़कियां 5 गर्ल्स को लेना ही लेना है, 5 गर्ल्स लेंगे, ठीक है। तो अब वो पॉसिबिलिटीज क्या है, 5 गर्ल्स में वो बीच में बैठ जाए या इसके इधर में शुरुआत हो जाए, है ना, ये तरीका, ठीक। तो पहले 5 जो लड़कियां हैं, 5 लड़कियों को बैठाने का तरीका कितना है, फैक्टोरियल 5 कहीं पे बैठा सकते हैं, तो 5 स्थान है, मतलब 5
5 लड़कियों को हम 5 तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो लड़कियों को बैठाने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब जब लड़कियां बैठा देंगे तो इनके बीच में जो रिक्त स्थान कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 रिक्त स्थान है, इसमें 3 लड़कों को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो 6 C 3 तरीके से हम बैठा सकते हैं और गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा बैठने का तरीका, ठीक है, ठीक है। इसी चीज को लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो 5 लड़कियां और 3 लड़कों में से एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। सबसे पहले हम लड़कियों को बैठाएंगे, तो लड़कों को मैंने आपको बताया कि लड़कों को बैठाएंगे तो 40 स्थान बच रहा है, तो इसका मतलब पहले लड़कियों को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को मैं भाषा में लिखूंगा। तो 5 लड़कियां हैं इनको बैठाने का तरीका, 5 लड़कियों को बैठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 5 लड़कियां हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से 5 लड़कियों को फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठाया सकता है। चलिए इसकी वैल्यू अब चाहे लिख दें चाहे बाद में लिख देंगे, ठीक है। 5 लड़कियों को बैठाने का तरीका कितना है, 5 हो सकता है, ठीक है। फिर 5। अब जो लड़के हैं, लड़कों को हम चाहे इधर से बैठाना शुरू कर सकते हैं, देखिए इधर बैठा सकते हैं, बॉयज इधर बैठा सकते हैं, या इधर बैठा सकते हैं, बॉयज 3 बॉयज हो गए, तीनों के बगल में देखिए साथ नहीं होंगे बॉयज, ठीक। बीच में बैठा सकते हैं बॉयज, है ना, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो 6 रिक्त स्थान है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 6 रिक्त स्थानों में लड़कों को बैठाने का तरीका कितना है, 6 P 3, है ना, 6 में से 3 तरीके बैठाना, 6 P 3, ठीक है। तो ये 6 रिक्त स्थान है, तो मैं चित्र बना देगा, ऐसे चित्र बना लीजिएगा, यहाँ पे ये खाली स्थान दिखा दीजिएगा, इसमें आप बॉयज को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए उपर्युक्त चित्र बनाया मान लीजिए, उपर्युक्त रिक्त कितने रिक्त स्थान है, 6, उपर्युक्त 6 लिख दे रहा हूँ, उपर्युक्त 6 रिक्त स्थानों में या पर लड़कों को बैठाने का तरीका, लड़कों को बैठाने का तरीका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, बैठाने का तरीका, ठीक है। तो इन 6 उपर्युक्त 6 स्थानों पर लोगों को बैठाने का तरीका क्या हो जाएगा, बराबर 6P 3 हो जाएगा, 6, ओके। 6 स्थान है और 3 लड़कों को बैठाना है, ठीक है, 6P 3 हो जाएगा। अतः अब जो पूछ रहा है, अब क्या 5 लड़कियों और 3 लड़कों को बैठाने को तरीका, 5 लड़की तो क्या कर रहे हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में बैठाने का तरीका, जबकि कोई भी 2 लड़के साथ नहीं है, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू इतना, वही चीज को भाषा में लिख दीजिए। अतः 5 लड़कियों और 3 लड़कों को पंक्ति में बैठाने का तरीका, ठीक है। जबकि कोई भी 2 लड़के, जबकि कोई भी 2 लड़के साथ नहीं बैठते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, इतना गुणे इतना, ठीक है। फैक्टोरियल 5 इंटू 6P 3 सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 और 6P 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 6/6 - 3 फैक्टोरियल 3, ठीक। 120 गुणे 6 5 4 गुणे फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 3, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 3 पढ़िए।
तो कितना आएगा 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 बार 144 के 0 6 पंजे 3 12 2 यही आंसर। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन फिर समझा दे रहा हूँ। 5 लड़कियां और 3 लड़कों को एक पंक्ति में बैठाना है, हमें कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि पंक्ति में बैठाना है, तो पहले अगर वो बॉयज को बैठा देंगे तो गड़बड़ा जा रहा है क्योंकि 4 ही स्थान बच रहे हैं और बैठाना है 5 का। ठीक है, तो इसका मतलब पहले बॉयज को नहीं बैठा पाएंगे, इसका मतलब है पहले लड़कियों को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, कहा है कि 5 लड़कियां और 3 लड़कों को एक पंक्ति में बैठाना है। ठीक है, और इस प्रकार से बैठाना है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब है गर्ल्स के बीच में गैप करना पड़ेगा, है ना। इन्हीं के बीच में बच्चे जो बॉयज हैं बैठ सकते हैं, इधर बैठ सकता है, ये रिपीट नहीं होगा, कहीं इधर बैठ सकता है, ठीक, और इधर किनारे से बैठना शुरू कर इधर बैठ सकता है। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि 5 लड़कियों को बैठाने का तरीका है, कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। ठीक है, इसका तो यही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो जो 5 लड़कियां हैं तो यहाँ पर लड़कियां बैठ सकती हैं, ये 5 स्थान हैं गर्ल्स वाले। तो 5 लड़कियों को बैठाने का तरीका, जहाँ ने गर्ल्स को बैठाया तो 5 तरीका होगा, 5 P 5, फैक्टोरियल 5। अब जो मैं चित्र बनाया है इसमें खाली स्थान दिखाया है, तो ऊपर एक खाली स्थान है। ठीक है, तो ऊपर एक 6 रिक्त स्थान है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर एक 6 रिक्त स्थानों पर लड़कों को बैठाने का तरीका क्या होगा, 6P3, क्यों 6 स्थान 3 को बैठाना, 6P3 हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये ठीक है, अब टोटल 8 लड़के हो गए, मतलब 6 5 लड़कियां और 3 लड़कों को बैठाने का तरीका, तो वही 8 हो गए। 5 लड़के और 3 मतलब 5 लड़कियां और 3 लड़कों को पंक्ति में बैठाने का तरीका, जबकि कोई भी 2 लड़के साथ नहीं है, क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे। 3 यहाँ से 5 ये 5 3 8 हो जा रहा है, फैक्टोरियल 5 × 6P3 कैलकुलेट कर लिया, 12 14,400 आ रहा है। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, तो रहने से आज वीडियो लंबा भी हो गया, लगभग 1.25 घंटे का वीडियो हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और दूसरों बच्चों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विविध उदाहरण को, मैंने जो सॉल्व पेपर थे, मैंने सॉल्व क्वेश्चन थे, मैंने इसको सॉल्व कराया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इसके विविध प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।